मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और सुख संपत्ति माणते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर गति करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि सबके लिए उसमें अलग उपासना पद्धति है। ये बात विश्व के और कोई धर्म में नहीं है। हम देखें तो हमारे देश में हर एक राज्य में अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी उपासना पद्धतियां हैं। अक्सर हम देखें तो सनातन धर्म को 4 वर्ण में बांटा गया है। वर्ण कर्म से नहीं है, वर्ण स्वभाव से है। ये बात जरा यहां समझ लेना जरूरी है। वर्ण का जो जब हम बात करते हैं तो वर्ण हमारे स्वभाव से है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता है और ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है। फिर वो कोई भी वर्ण में पैदा हुआ हो, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है और क्षत्रिय भी हो सकता है। इसमें हम डिटेल से आगे बात करेंगे, मगर जो ब्रह्मत्व को जानते हैं उनके लिए माँ गायत्री, वेद माता गायत्री की उपासना दी गई है। क्षत्रियों के लिए महाकाली के विविध स्वरूपों की उपासना है। वैश्यों के लिए राम कृष्ण के संप्रदायों की उपासना है। राम जी को कोई पूछता है, कोई पंचायतन स्वरूप को पूछता है, तो कोई हनुमान जी को पूछता है, मगर आखिर तो वो राम की ओर ही जाती हो। कृष्ण में कोई लड्डू गोपाल को पूछता है, कोई बाल स्वरूप को, तो कोई यमुना जी को, तो कोई राधा जी को और कोई चतुर्भुज कृष्ण। मगर वो ग्रेजुअली आगे बढ़ती है और जो क्षत्रिय है वो देखा कि माँ काली और उनके स्वरूपों का उपासना उनके लिए है। फिर रहे शूद्र, और शूद्र के लिए शिव की उपासना है, क्योंकि शूद्र का काम सारे समाज का कल्याण करना है और इसीलिए शिव 2 काम करते हैं। जो चीज जरूरी नहीं होती है वो उसको विसर्जित करते हैं और जो जरूरी है उसको बना के समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ाते हैं। शिव कल्याण भी करते हैं और विसर्जन भी करते हैं। और जो सेवक है वो भी 2 काम करते हैं। वो समाज की गंदगी को दूर करते हैं और देखें कि जो काम गंदगी हटाना है वो विसर्जन का है और दूसरा काम सृजन का है। वो गंदगी नहीं हटाएंगे तो सृजन नहीं होगा। तो एक बात समझ लो कि सबके लिए जो पद्धति बनी है वो जाति और वर्ण के हिसाब से नहीं है, मगर अपने स्वभाव के हिसाब से। और उसी प्रकार से यदि आप अपनी उपासना के साथ दिनचर्या को आगे बढ़ाते हो तो आप
स्वर्ग से भी ज्यादा सुख पा सकते हो। स्वर्ग कहीं और नहीं है, नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है। क्यों? गीता में कहा है कि नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। उसका मतलब तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसको अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता। तो ये बात समझ लो कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा आगे जाती है, गति करती है, उसके साथ अंतःकरण चतुष्टय होते हैं, वो आगे जाते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं। यदि आत्मा को शस्त्र छीन नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, तो फिर वही आत्मा को स्वर्ग में भेजो या नरक में डालो, क्या फर्क पड़ेगा? नरक में उसको उबालते हुए तेल में डालो, क्या होगा? स्वर्ग में सारी सुविधाओं से भरपूर निवास में उसको बैठा दो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है वो यही है, कहीं और नहीं है, शरीर के बाद नहीं है। जो भी है, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भुगतोगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भुगतोगे। कर्म में भी कई कर्म तुरंत फल देते हैं, कई कर्म कई समय के बाद फल देते हैं, और कई कर्म अगले जन्म में फल देते हैं। तो हम जो आज भुगत रहे हैं वो कौन से जन्म का परिणाम है वो तो हम भी नहीं जानते, और इसीलिए आप देखेंगे कि आपका स्वभाव सबसे निराला है। आप जैसा और कोई इंसान दिया लेके आप ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं। तो आप अद्भुत हो, अनोखे हो, अनूठे हो, और आप जैसे काम करते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसा करने वाला और कोई मनुष्य आपको मिलेगा नहीं। तो फिर आप किसके साथ आपकी कंपटीशन करेंगे? आप हो, और आपको अपने आप को निखारना है और अपने आप को निखारते हुए, मांसते हुए मोक्ष की ओर गति करना है। ये कैसे होगा? वो आपके सद्गुरु या सद्गुरु आपको बताते हैं। आप आपके सद्गुरु के शब्दों में पूरा विश्वास रखो, उसको अपने जीवन में उतारो और सद्गुरु महिमा को समझो। सद्गुरु ही आपको आपके लक्ष्य की ओर गति करवाते हैं। चलना तो आपको है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ विश्राम करना है, वो सब गुरु बताते हैं। बिना थके पूरे उत्साह से आप अपने लक्ष्य की ओर
सहजता और सरलता से आगे बढ़ सकते हो। मगर किसी की ईर्ष्या करने से, किसी की नकल करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात सभी समझ लें। आपकी नियति आपके साथ है और आपके साथ जो जुड़े हैं वो लोगों की नियति और आपकी नियति जुड़ के एक कलेक्टिव डेस्टिनी बनती है। उसको समझे और ये कलेक्टिव डेस्टिनी में सबको साथ लेके आपको आगे बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है? तो अपने सदगुरु के वचनों को फॉलो करते हुए, अनुसरते हुए। बहुत ही सरल है, मगर सरल बात मन को रास नहीं आती और इसी वजह से हम कॉम्प्लिकेटेड बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ऐसे उलझे नहीं। गुरु जो कहते हैं वो करें, गुरु करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि गुरु जो कर रहे हैं वो अपनी कक्षा के हिसाब से गुरु ने जो बताया है उसको फॉलो करते हुए कर रहे हैं। वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो वो है जो गुरु ने आपको बताया। बस गुरु की बात को जीवन में लगाओ। सिद्ध गुरु तो एक ही बात कहते हैं, अपने साथ प्रमाणिक रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं। पूरे दिनचर्या में अपने आप के साथ प्रामाणिक रहते हुए कार्य करते जाओ और देखते जाओ कि आप कितने अनूठे हो, आप में कितनी क्षमता भरी हुई है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ अपने आप में विश्वास रखना है, भरोसा और किसी के ऊपर नहीं, अपने गुरु के ऊपर और अपने आप के ऊपर रखना है। बस अपने आप में भरोसा रखो, अपने साथ प्रामाणिक रहो और अपने कर्मों को अदा करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होते जाओ। आप चाहे तो इसी जन्म को अंतिम मनुष्य जन्म बना सकते हैं। अभी सब कहते हैं कि पाप करोगे तो कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, सर्प बनोगे, नेवले बनोगे। अरे भाई, ये सब तो आप बन के आए हो, ये सब से गुजरते हुए आप मनुष्य योनि में आए हो। हाँ, मनुष्य योनि में पाप पुण्य की बात नहीं है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म करोगे तो आज जिस तरह से जी रहे हो उससे अच्छी तरह से अगले आने वाले जन्म में जियोगे, और बुरे कर्म करोगे तो आज जिस परिस्थिति में जी रहे हो उससे थोड़ी अपने कर्मों के हिसाब से आपको अनुकूल न हो, ऐसी परिस्थिति में आपको जीना पड़ेगा। कैसे जीना है वो आपके हाथ में है, आपको तय करना है। बाबा ने, महाकाल ने कोई नियम नहीं दिए, सिर्फ एक ही बात कही है और एक ही बात को अपने जीवन में लगाते हुए आगे बढ़ो। कहा है कि पोतानी साथे प्रामाणिक रहो, अपने आप के साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप एक ही बात को पकड़ लो। ये नहीं कहता हूं मैं कि आप सत्य ही बोलो, झूठ मत बोलो। आप वासना से, सदरूपी से
परे हो जाओ, वो भी नहीं कहता है। क्यों? षड्रिपु तो मनुष्य योनि में आएंगे ही आएंगे, उसको देखना है। और वो षड्रिपु ही आपको आपके मार्ग की और गति करवाते हैं। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप किसी को देखकर उससे आगे जाने की बात नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो ईर्ष्या हुई, तो ईर्ष्या भी आपको आगे ले जाती है। समझो, वासना की बात नहीं करता हूं, मगर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो यदि वासना नहीं होती तो क्या आप जीवन में काम करते? तो वासना भी जरूरी है, द्वेष भी जरूरी है। क्रोध कब आता है? जब कुछ अपने आप में नहीं होता है। यदि आप अपने आप में नहीं हो और अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते तो आपके ऊपर क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो आप आगे बढ़ोगे। सोचो, मगर वो क्रोध को देखना है, वासना को देखना है और धीरे धीरे उसको समझ के अपनी जिंदगी में उससे परे होना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, कहा है क्या? तेन त्यक्तेन भुंजिता, दुनिया की सारी सुख समृद्धि भुगत लो और धीरे धीरे वो अपने आप छूट जाएगी, आप उससे उब जाओगे। और जब उब जाओगे तो उसके सामने मुड़कर नहीं देखोगे। बाकी तो कोई आपको कहे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो तो और वासना आएगी, सत्य बोलो तो और झूठ बोलने का मन करेगा, द्वेष ना करो तो और द्वेष आएगा। तो आप एक बात समझ लो कि आपकी जो षड्रिपु है उसको आपको षड्मित्र बनाना है, सजग रहते हुए उसको देखना है। और इसीलिए कहा है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो। बस इतना सीख जाओ कि हाउ टू बी ऑनेस्ट विथ ourselves, अपने साथ प्रामाणिक कैसे रहना है बस। और जीवन जीते जाओ, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। कोई बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन। अरे भाई, लॉ ऑफ अफर्मेशन तो हमारी संस्कृति में है ही। कोई भी कर्म करो तो उसके पहले हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प ही अफर्मेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यदि आप में किसी के प्रति तितिक्षा नहीं है तो आप वो पाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो वो भी आप में है, तो शब्दों में उलझो मत। वो सब सनातन संस्कृति में बताया गया है, मगर वो सहजता से बताया गया है। आज कई लोग उसमें से चुराकर अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके तोड़ मरोड़ के आपके साथ शब्दों की मायाजाल में आपको फंसा रहे हैं। तो फंसो मत, उलझो मत। पाना है, संकल्प करो। और एक बार संकल्प किया, उसके बाद वो काम कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उसको इकट्ठा करने लग जाओ और काम करने लग जाओ। कुछ भी पाना है तो 3 बातें जरूरी होती हैं। एक संकल्प, दूसरा वो काम करने का ज्ञान, और तीसरा वो काम करने के लिए शक्ति चाहिए। तो संकल्प, ज्ञान और शक्ति, ये तीनों के समन्वय
होने से गुरु के आशीर्वाद अपने आप आपके ऊपर उतरते हैं और आप अपने जीवन में सब कुछ पाते हैं। तथास्तु, आगे बढ़ो।